बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज जो है ना ये जो आपके दिन की रूटीन जो है ना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बेसिकली डेली रूटीन जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि डेली जो काम डेली बेसिस पे जो काम होते हैं जो मुझे करने ही होते हैं, और मुझे नहीं, जितनी भी हाउस वाइफ हैं, जो जो हाउस वाइफ मुझे देख रही हैं, सुन रही हैं, तो वो उनके डेली बेसिस पे यही काम होते हैं: खाना बनाना, आटा गूँदना, बच्चों को सँभालना सारे। अब तो स्कूलिंग भी जो है ना बच्चों की स्टार्ट होने वाली है। मंडे से स्कूल भी जो है ना ओपन हो रहे हैं, और गर्मी की शिद्दत इतनी कुछ बढ़ गई है। और सोच रही हूँ 1 वीक के लिए बच्ची को ना ही भेजूँ, क्योंकि इतनी गर्मी में जब बच्चे जाते हैं तो वैसे ही बीमार हो जाते हैं, और उल्टा उनको डॉक्टर्स के पास लेके जाना होता है। तो बस ये है कि बच्चों का समर वेकेशन तो हो गया है, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों को स्टडी भी मैं खुद करवाती हूँ। एक ही बेटी मेरी अभी स्कूल जाती है, 2 बेटे मेरे छोटे हैं, तो उनका स्कूल जो है ना अभी स्टार्ट नहीं हुआ। तो बस ये जी मैं पालक चिकन बनाने की तैयारी करी थी। और जब भी आप पालक जो है ना वॉश करें, इसको बहुत अच्छी तरह वॉश करें और टाइम लगा के वॉश करें, क्योंकि इसमें जो है ना बहुत मिट्टी हद से ज़्यादा होती है। और आपको पता है मिट्टी जो है ना बिल्कुल भी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, और जो है ना स्टोन्स का ख़तरा होता है। मेरे हस्बैंड को ये प्रॉब्लम हो चुका है, तो उसकी वजह से जो है ना ये तो खाने से भी ये पालक को बहुत डरते हैं। तो अगर मैं कभी बनाऊँ तो मुझे यही कहते हैं कि इसको वॉश जो है ना तुम बहुत अच्छी तरह करना। तो बस उनको एक वहम सा लगा रहता है, जब ये खाते हैं तो वो है कहते हैं इसमें मिट्टी चढ़े, इसमें पुदीने में और इस तरह की चीज़ें जो है ना बहुत मिट्टी होती है, धनिया, इसको हम बहुत अच्छी तरह हमें वॉश करना चाहिए। और 6 7 8 दफ़ा जो है ना हम इसका पानी निकाल निकाल के हमें इसे साफ़ सुथरा करके अच्छी तरह तो जो है ना धोना चाहिए। और इसी के साथ जो है ना मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और खाना जो है ना यूजुअली जो है ना मैं शाम के टाइम बनाती हूँ, क्योंकि दोपहर के टाइम बहुत गर्मी होती है और हम फ्लैट में रहते हैं, तो बहुत छोटा सा फ्लैट है। तो जब चूल्हा ऑन होता है तो शिद्दत की गर्मी जो है ना हद से बढ़ जाती है। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ खाना जब भी मैं बनाऊँ तो हम लोग शाम के टाइम बनाएं। बहुत कम ऐसा होता है अगर गैस का इशू ना हो तो मैं दोपहर में बना लेती हूँ, नहीं तो मैं शाम में ही जो है ना वो खाना बनाती हूँ। तो जी जो आपने मेरे थंबनेल से देख लिया होगा, तो मैंने बेबी कंसीव के लिए जो अपने मैंने भी इस पे अमल किया हुआ है। और जो बेस्ट दुआ और आप बेस्ट वजीफ़ा कह लें, जो मैं कहती हूँ 100 का 1000% जो है ना वो काम करता है। और ये ऐसा कलाम है जो मैं कहती हूँ इतना बरकत वाला, और ये करने से, ये पढ़ने से जो है ना कि हम साहिब औलाद होते हैं, और मुझे लगता है हमें बेटा भी होता है। क्योंकि आप जब भी ये दुआ पढ़ें, ये दुआ पढ़ने से पहले दुआ है सूरह मोहम्मद। सूरह मोहम्मद बहुत लोगों को पता होगा। आपने 1 कप जो है ना पानी लेना है, जिनको भी अल्लाह ताला ने औलाद नहीं दी, और वो जब जो भी सुन रहा है, जो भी मेरी बहन सुन रही है, अब बिलीव मी, जो जैसा मैं आपको बता रही हूँ आप वैसे करें। मुझे भी किसी ने बताया था, हाफ़िज़े कुरान थी जिन्होंने मुझे बताया, और बिलीव मी जब मैंने पढ़ा और अल्लाह ताला ने मुझे बेटा ही दिया। और जो है ना इसी के साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि आपने 1 कप जो है ना पानी लेना है, और ये आप दिन में 1 दफ़ा आपने पढ़नी है। और कोई टाइम फ़िक्स नहीं है, आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपने दिन में पढ़नी है, रात में पढ़नी है, नहीं। आप दिन में किसी भी टाइम पढ़ना है, लेकिन डेली बेसिस पे जो है ना आपने पढ़ना है। और जब तक जो है ना आपको औलाद नहीं होती, आपको हमल नहीं होता, और आपने डेली बेसिस पे 1 कप पानी लेना है, सूरह मोहम्मद पढ़ के उस पर फूँक के, और आपने जो है ना वो पानी पी लेना है। और ये पानी पीने से अल्लाह ताला ना तो आपको औलाद देंगे, बल्कि आपको इंशाल्लाह बेटा ही देंगे। फिर आप ये दुआ करो कि अल्लाह ताला, ये पढ़ के जो है ना आप दुआ मांगो कि अल्लाह ताला आपको साहिब औलाद करें, और जो भी आपको सेहतमंद वाला बेटा अता करें। और बिलीव में ये पढ़ने से जो है ना आपको एक तो औलाद होगी और बेटा ही होगा इंशाल्लाह। और ये मैंने अपने ऊपर ख़ुद आज़माया है, और ये जब मैंने पढ़ा है ना, और जो बिलीव में मैंने किसी को भी ये बताया ना, तो उसको फ़ौरन जो है ना ये उसने बेबी कंसीव किया है। बाकी ये जो सब कुछ जो है औलाद होना, हर चीज़ की, खाली औलाद अल्लाह के इख्तियार नहीं है। मुझे लगता है हर चीज़, एक पत्ता कहते हैं ना कि अल्लाह के हुक्म के बगैर जो है वो नहीं हिलता। तो इंसान यही समझ ले, इंसान अपने आप को क्या समझता है कि मेरे पास पैसा है तो मैं ये कर दूँ, वो इंसान कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब कोई भी जो है ना मुझे सुन रहा है जिनकी औलाद नहीं है, आप प्लीज़ ये मेरे कहने पे, आप मेरी बहन हैं, आप जो भी मुझे सुन रही है, आप ये वजीफ़ा करें, ये वजीफ़ा ही है। और सूरह मोहम्मद का, मैं तो ये होता था कि जब मुझे बेटा नहीं हुआ था
और मेरे से मतलब काफ़ी टाइम हो गया था, मेरा बेबी कंसीव नहीं हो रहा था मेरा। तो आप बिलीव करें, जब मैंने ये पढ़ा है 2 माह के अंदर अंदर जो है ना मैंने बेबी कंसीव किया। उसके बाद मैंने दुआ मांगी कि मैं पूरे 9 महीने तक जो है ना मैंने सूरह मोहम्मद पढ़ी, जब तक कि मेरा बेटा पैदा नहीं हो गया ना। आप बिलीव करें, तब उस लास्ट डे तक जो है ना मैंने सूरह मोहम्मद पढ़ी। और अल्लाह ताला ने अब मुझे 2 बेटे माशाल्लाह से अता किए हैं। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, बहुत एहसान है उस मालिक का, उस खालिक का। हम तो गुनहगार हैं, लेकिन जब हमें कोई अच्छी चीज़ बताता है तो हमें भी चाहिए। अगर मुझे किसी ने बताया कि इसको ये सवाब मिला है, तो मेरा भी दिल करता है कि अब मैं भी किसी मतलब जिसको नहीं है तो मैं भी उसको ये बताती हूँ। तो ये जी बस मैं खाना बना के जो है ना फ़ारिग हो गई। तो उसके बाद थोड़ी सी थकन हो गई, गर्मी बहुत लग रही थी, लेकिन चाय की तलब भी हो रही थी, क्योंकि सुबह से जो है ना चाय नहीं पीती। तो डेली 1 कप जो है ना मैं चाय पी लेती हूँ। तो मैंने और मेरी अम्मी ने मिलके चाय पी, साथ मैंने बिस्किट खा लिया। उसी के साथ जो है ना मैंने आटा गूँध लिया। आटा गूँध के जो है ना बच्चों को दिल करता बर्गर्स खाने को, तो पैटीज़ वगैरह नहीं पड़ी थी घर पे, तो सीख कबाब मैंने बना के जो है ना वो रखे हुए थे। तो बस ये सीख कबाब डाल के जो है ना मैंने बर्गर बच्चों को बना दिए। और ये बच्चे बहुत शौक़ से माशाल्लाह से खा लेते हैं, क्योंकि स्पाइसेस जो है ना मैं इसमें बहुत कम ऐड किए थे। और बच्चे बहुत एंजॉय करके, बल्कि शामी कबाब वाले बर्गर से ना ये बच्चे ज़्यादा शौक़ से खा लेते हैं। और आप बाज़ार की चीज़ें इतनी ज़्यादा बच्चों को लोग खिला रहे होते हैं, खुद घर पे बनाएं जैसा भी बनाएं, लेकिन ये है कि बच्चों को साफ़ सुथरा अच्छी चीज़ें जो है ना बच्चों को घर पे देनी चाहिए। और जब बच्चों को आप आदत डाल देते हो ना घर की चीज़ें खाने की, अच्छा अच्छा बना कर उनको दें, तो बच्चे जो है ना खुशी से भी खा लेते हैं। तो बस बच्चों को बर्गर वगैरह खिला के हम लोग शाम के टाइम बच्चों को बाहर ले गए। इसी के साथ मेरी वीडियो का एंड होता है।